हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है बच्चों की छुट्टी। और देखिए, जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, बच्चों को भी बेचारों को बड़ा बर्डन है और इतनी मेहनत करनी होती है। पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अब है ना, कंपटीशन चल गया है। छोटे छोटे बच्चों पर भी है ना इतना लोड होता है पढ़ाई का। और ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनती है ना, जो ये एक्टिविटी कराते हैं, इसमें भी बच्चे को है ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे के साथ साथ बड़ों को भी करनी पड़ती है, लेकिन बच्चों को भी उस चीज़ का पता होता है, क्योंकि फिर उनको वही चीज़ स्कूल में कराई जाती है और पूछी जाती है। तो सच में आज बच्चों की छुट्टी है, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिता रही हूँ। न्यूट्री लगा कर है ना ब्रेड पे खा रहा था, तो उसके साथ साथ मैं भी बैठ गई। अब मैंने क्या करा है, मैंने जो फ्रेंच फ्राई के साथ जो चटनी आती है ना, वो उस पर लगाकर और मेयोनीज और तंदूरी सॉस लगा के मैंने भी एक ब्रेड पर लगाकर खा लिया। क्योंकि कभी कभी है ना, चाहे अपना मन ना हो, लेकिन बच्चों को भी फील होता है हम हमेशा काम में लगे रहो और बच्चों के पास ना बैठो। अब उनके पास ये 2 ही दिन मिलते हैं, उसमें ही हम काम में लगे। थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर बैठ जाना चाहिए। मैं सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो इतना फील नहीं करता। जो सिंगल फैमिली में रहते हैं तो बच्चों को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हर टाइम काम में लगे रहो, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ भी बिताओ, उनसे पूछो। और बच्चों से है ना, बच्चों को भी इस बात का रहता है कि कब उनके पेरेंट्स उनसे क्या बात पूछ ले कि स्कूल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ना चाहते हुए भी फिर भी बच्चों से है ना ये क्वेश्चन करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि पता नहीं किस टाइम क्या क्वेश्चन पूछा जाए। तो सारी चीज़ों का बच्चे वो है ना पहले ही बता दें। और ये फाइल की है ना, मैंने थोड़ी सी क्लिप बना के रख ली थी, वो सबमिट हो गई है। क्योंकि 3-4 दिन का टाइम ही होता है होमवर्क सबमिट करने का। तो यहाँ पर देखिए, उसने आराध्या ने 9th क्लास में है, तो सारी चीज़ों की अपनी फ़ाइल बनाकर सबमिट करा दी है। और सच में मैम ने भी बहुत अच्छी बताई। सभी बच्चों ने अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रखी थी। टाइम तो बहुत लगा, अलग से पेज कट करके उस पर पेस्ट करे, उस पर लिखा, और कौन सी चीज़ के साथ क्या मैच हो रहा है वो सच में बहुत टाइम लगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई थी, क्योंकि ये फाइल बनाना है ना सच में बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। जो करता है ना उसी को पता चलता है। बस एक एक मार्क्स के लिए देखिए हर बच्चा कितनी मेहनत करता है। अब कि हमारे है ना फाइल पे भी मार्क्स लगते हैं ना, कि बस नंबर ना कट जाएं। इसी बात का बच्चे है ना बहुत मेहनत करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है। और अब नेक्स्ट मंथ से बर्डन ही है। नेक्स्ट मंथ से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और सितंबर तो शायद मिड टर्म के सभी के एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, बच्चों के छोटे से लेके बड़ों के। तो उसी चीज़ में लगे हुए हैं बच्चे। सैटरडे संडे नाम को ही छुट्टी का होता है, लेकिन फिर भी इतना लोड होता है बच्चों पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसकी सारी फाइल दिखा रही थी। कैसी लगी ज़रूर बताना, बच्चे ने मेहनत की है। और बस उसे है ना किताबों से ज़्यादा ही प्यार है। थोड़ा सा है ना ख़राब हो जाए तो इस पर भी बस उसे है ना टेंशन हो जाती है कि हाँ ख़राब नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। उसके बाद वो उसको लेकर स्कूल चली गई थी। सारी सबमिट हो गई है। अब कितने मार्क्स मिलेंगे वो तो बस मैम पर डिपेंड करता है। मैम ने तो वैसे अच्छा ही बताया था जब सबमिट की थी। और अब है शाम का टाइम, तो चाय मैंने बना दी थी। मुझे करना है अपना दूध गर्म। और ये है ना थैलियाँ मैं थोड़ी देर पहले ही फ्रिज में से निकाल के रख दी थी, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेश जामुन, क्योंकि जामुन का सीज़न चल रहा है और सीजनल फ्रूट बच्चों को देना चाहिए। वैसे ये इन चीज़ों को बच्चे थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं, लेकिन जब उनके सामने रखेंगे, एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, तीसरी बार तो 1-2 खा ही लेंगे, तो चीज़ों का पता भी चलता है। तो यहाँ पर बच्चों को जामुन दे दूँगी, और मेरा दूध जो रखा हुआ था इसको मैं दूसरे बर्तन में करके रख दूँगी। जो मुझे दही जमानी है वो दूसरे बर्तन में। सारा ही काम एक बार किचन में आ जाओ ना तो काम मिलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। एक काम ढूंढोगे 3-4 मिल जाते हैं, तो अपना वही काम निपटा रही थी। और आज मैं बनाऊँगी
पनीर मैंने है ना थोड़ा सा तो घर पर ही निकाल रखा था, थोड़ा बचा हुआ था पहले का, क्योंकि मैं पनीर है ना पहले ही ला के रख लेती हूँ। पता नहीं है ना बच्चे किस टाइम क्या चीज़ मांग ले, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ला के रखती हूँ। यहाँ पर घर पे निकालो बिल्कुल फ्रेश होता है, अच्छा निकल जाता है। जब कभी है ना हो जल्दी का काम हो तो घर पे पनीर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं पनीर कट कर रही हूँ। आज बनाऊंगी मटर पनीर, और मटर मैंने जो स्टोर करके रखी थी ना मेरी, वो ही चल रही है अभी। काफ़ी सारे स्टोर कर ली थी, और थोड़ा सा शाम का जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो उसमें 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। फिर बच्चे अपना बैग लगाते हैं, बस सुबह का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब तो 2 दिन की छुट्टी है, तो अभी तो अपना वैसा ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी लेके तो बैठना पड़ता है। थोड़ी देर बैठोगे जब भी बच्चा करता है, उनके साथ बैठना पड़ता है। ये नहीं है कि अभी इतने बड़े नहीं हैं कि अभी से ही अपना सारा काम खुद से कर लेंगे। थोड़ा बहुत समझाओगे, उनके साथ बैठोगे, तभी बच्चे करते हैं। पता नहीं भाई सबके ऐसे हैं ये, लेकिन मुझे तो इतना टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है अपने बच्चों के साथ, अपने काम में। मुझे है ना बाहर की चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अपना थोड़ा सा आधा पौना घंटा घूमने का निकाल लेती हूँ, नहीं तो अपना सारा ही मेरा बिजी रूटीन होता है। पूरा दिन है ना लेटने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कब आराम क्या चीज़ होता है, ऐसे तो भाई बैठे रहो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम है ना ढूंढते रहते हैं। सोना तो दूर की बात है, कभी कभार 5-10 मिनट की ले ली तो वो अलग बात है। और यहाँ पर बीटरूट काट रही हूँ, काट के पहले ही फ्रिज में रख दूँगी, और जब खाएंगे तभी निकाल कर थोड़ा सा इस पर है ना काला नमक या चाट मसाला डालिए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत हेल्दी होती है। इसको कस के है ना दही के साथ, दही में मिला लो तो भी बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई करना एक बार ज़रूर। तो यहाँ पर तो देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई है, बस मुझे लगाना है आटा, और तुरंत रोटियाँ सेक दूँगी। और अभी जो शाम की जोत है वो मैं जब मैं किचन में घुसती हूँ ना उससे पहले ही जोत लगा देती हूँ अपनी।